हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन पुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आगे के क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य में समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो ये देखिए, ये कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं ये आर्टिकल 42 में है, यानी डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर अछूत प्रथा की समाप्ति ये हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये है 17 फंडामेंटल राइट में। ठीक है, फिर ये क्या है? पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 में है। ठीक है, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, ये भी 39 में है। तो तीन इसमें डीपीएसपी के ही है, एक फंडामेंटल राइट का है, क्या? सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचनों में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो मौलिक कर्तव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में जन निर्वाचन में मतदान करना सम्मिलित नहीं है। ये सारे सम्मिलित है। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य, 4A में है मौलिक कर्तव्य। और ये 4A भाग और 51A अनुच्छेद में कितने मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं? मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य पाए जाते थे 1776 में स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में। लेकिन फिर 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और वो कौन सा मौलिक कर्तव्य था? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सारी क्या है? ये सारी रीटें हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती हैं अगर किसी व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों का हनन हो रहा है तो। और ये कौन सी रीट है? निषेध मतलब स्थगन आदेश। निषेध मतलब क्या होता है? स्थगन आदेश। ठीक है, निषेध मतलब स्थगन आदेश हो जाएगा। और उत्प्रेषण लेख मतलब होगा कि निचली अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को दिया जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं? प्रमाणित होने के लिए कि आपके ये अधिकार में नहीं आता है। परमादेश, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या किया जाएगा? उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर प्रस्तुत होना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन अगर निवारक निरोध प्रतिरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी होती है तो नहीं, 24 घंटे के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण का उसको राइट नहीं मिलता है। निवारक निरोध प्रतिरोध कानून जो है वो सोनम वांगचुक जो है उनको लगा हुआ है इस टाइम करंट में। उसमें 3 माह तक बिना किसी के कारण बताए गिरफ्तारी की जा सकती है। अनुच्छेद 19 में निहित आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती है। राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, वित्तीय संकट होने पर एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण। तो 19 आर्टिकल 19 क्या है? युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण क्या किया जाएगा? आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित किया जाएगा अनुच्छेद 19। जब भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 के द्वारा अपने आप आर्टिकल 19 स्थगित हो जाता है। और आर्टिकल 359 के द्वारा राष्ट्रपति जो चाहे वो मौलिक अधिकार स्थगित कर सकता है 20 और 21 को छोड़ के। केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, जो कि जीवन का अधिकार है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए हैं, उस अनुच्छेद में क्या है ये मिलाना है। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार में समता।
तो 1 का हो जाएगा डी। 32 संवैधानिक उपचार है, 2 का हो जाएगा बी। और 14th क्या है, कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता 3 का हो जाएगा ए। और 17 है अस्पृश्यता अपराध है, 4 का हो जाएगा सी। तो डीबीएसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। डीबीएसी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है क्वो वारंटो, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्वो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा होता है, यानी किस अधिकार से आप इस पद पे बैठे हैं, न्यायालय पूछती है किसी भी लोक अधिकारी से। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं कि तुम, किसी भी लोक अधिकारी को आदेश देते हैं कि ये काम करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी स्वशरीर प्रस्तुत होना पड़ता है। और उत्प्रेषण लेख यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देते हैं कि आपका ये अधिकार नहीं है जो आप कानून बता रहे हैं या फिर जो आप फैसला दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारी याचिका है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। अगर किसी को गिरफ्तार किया था 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट उसका शरीर प्रस्तुत करना पड़ता है उसको। और साथ ही साथ ये 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में है। ठीक है, 32(3) के तहत संसद कानून बना सकती है और किसी न्यायालय को देने के लिए 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226(1) के तहत हाई कोर्ट में। ठीक है, समझ आ गई बात सारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से, और विधि के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 में है वो किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? 16, 18, 17 या 15? तो अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। 16 द्वारा क्या किया गया है? सार्वजनिक अवसरों में समानता दी गई है। और 15 द्वारा धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। और 17 द्वारा अस्पृश्यता का विरोध किया गया है। तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा इसको ऑप्शन। अनुच्छेद 21 आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 21A जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का बताता है। और इसके साथ ही ये कहाँ है? ये मौलिक कर्तव्य में भी है, 11वां मौलिक कर्तव्य भी सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हो जाएंगे सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निवारक निरोध के कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? ठीक है, निवारक निरोध कानून के अधीन किसी व्यक्ति को बिना कुछ कारण बताए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। उसे बोला जाएगा कि जल्द से जल्द यथाशीघ्र आपको कारण बताया जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे 3 माह से अधिक भी बंदी बना सकती है, अगर न्यायालय को और संसद को लग रहा है कि पर्याप्त उसके पास सबूत हैं बंदी बनाने के। अभी जो सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, जो उनको निवारक निरोध कानून के अंडर बंदी बनाया गया है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? लद्दाख क्या मांग रहा है? अपना स्टेटहुड मांग रहा है। और अब स्टेटहुड मांग रहा है और साथ ही साथ सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशन जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसके अंतर्गत अपने आप को मांग रहा है कि वहां पे ट्राइबल जनजाति ज्यादातर, तो वहां पे 6th शेड्यूल के अंतर्गत अपने आप को रखने को बोल रहा है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? 42, 43, 43 या 43? तो ये जो अनुच्छेद प्रबंधन विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है, यह अनुच्छेद 43 में है। ठीक है, 42 में मानवोचित दशाएं हैं और स्त्री प्रसूति है। ठीक है, मानवोचित दशाएं हैं, मानवोचित दशाएं मतलब कार्य करने के लिए मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, ऐसी दशाएं होनी चाहिए। इनमें से कौन सा जोड़ा फीमेल है? 39 ने निःशुल्क विधिक सहायता सही है, 41 कुछ दशाओं में काम का अधिकार सही है, 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समृद्धि सही है, 13 विधि के समक्ष समानता गलत है, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पहचान करना, ये दर्शन का नाम है और उसके कुछ सिद्धांत है। तो कल्याणवाद, कल्याणवाद होता है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर। बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर क्या हो जाएगा? कल्याणवाद हो जाएगा। समाजवाद, समान कार्य हेतु समान वेतन। गांधीवाद क्या हो जाएगा? गांधीवाद हो जाएगा कुटीर उद्योगों का संवर्धन। और अंतरराष्ट्रीयवाद क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, वन, थर्ड। सेकंड, फोर्थ, वन, थर्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, निम्न में से कौन राजनीति निदेशक तत्व से संबंधित नहीं है? राजनीति निदेशक तत्व से संबंधित क्या नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता 44, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50। ये सब डीपीएसपी में आते हैं, ये सब डीपीएसपी में आते हैं। डीपीएसपी 36 से 51 तक है आर्टिकल भाग 4 में। ठीक है, और राजकीय नियुक्ति में भेदभाव का निषेध ये नहीं है डीपीएसपी में। ये कट गया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक लोक, अब बताना है कि नीति निदेशक के तत्वों के संबंधी विचार बताना। नीति निदेशक के बारे में कौन कौन क्या क्या कहा था? ठीक है, कौन कौन क्या क्या कहा? तो आर्थिक लोकतंत्र कौन कहा था? अंबेडकर कहे थे। समाजवाद के बिना फेबियनवाद, ग्रेनविल, ऑस्टिन, सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, आइवर जेनिंग्स, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, पन्नीकर। ये मिला हुआ है, अपने आप ही मिला हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नीति निदेशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? शांति में विश्वास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, महानिषेध का कारण। शांति में विश्वास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हो गई है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण भी हो गया है, ये नहीं कार्यान्वित किया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? 40, 37, 42 या 45? तो नीति निदेशक तत्व 37 में ये प्रावधान है कि जो नीति निदेशक तत्व है वो शासन में मूलभूत आधार हैं, लेकिन उनको कानून द्वारा लाया नहीं जा सकता, कानून द्वारा वो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज के नीति तत्व के विषय में क्या सत्य है? वे न्याय योग नहीं है, वे न्याय योग है, दोनों कोई नहीं। तो राज के नीति निदेशक तत्व में है वे न्याय योग नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, उनको कानून के तहत नहीं लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए? तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व है सरकार के लिए। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं? निर्देश देते हैं कि ऐसे ऐसे कानून बनाओ तो जनता का कल्याण होगा। वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य को निर्देश देने वाले तत्व हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राजनीतिक तत्वों का उद्देश्य क्या है? समाजवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राष्ट्र की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो भारतीय राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसकी जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? नागरिकता उपबंधों में, नीति निदेशक तत्वों में,
संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो सामाजिक आर्थिक उपबंध किसमें आएंगे? आएंगे डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्वों में आएंगे, डीपीएसपी में आएंगे। डीपीएसपी 36 से 51 तक में है, 36 से 36 से 51 तक डीपीएसपी है, ठीक है। 36 से 51 तक डीपीएसपी है, भाग 4 में है। तो सामाजिक आर्थिक उपबंध को लाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या अंतिम? नीति तत्वों का वर्णन चौथे में है, अभी बताया ना, भाग 4 में है। प्रथम में राज्य और संघ राज क्षेत्र, द्वितीय में नागरिकता है 5 से 11, 1 से 4, ठीक है। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य की नीति तत्वों की संख्या थी 11, 12, 13, 14। तो मूल भारतीय संविधान में जो 36 से 51 तक डीपीएसपी थे उनकी संख्या जो है 14 थी। फिर बाद में बहुत सारे डीपीएसपी जोड़े भी गए हैं, उसी में अनुच्छेद कर करके जोड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जोड़े गए हैं, जैसे 38B, 38C, 49A, 48A, ये सब जो बाद में जोड़ा गया है उन सबको मिला के अब 16 हो गए हैं, लेकिन ये अभी 14 ही थे पहले। भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक तत्वों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? जापान, आयरलैंड, फ्रांस या रूस? तो आयरलैंड जो है राजनीति सिद्धांतों को बनाने में आयरलैंड का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? आयरलैंड का। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 93वां, 86वां, 91वां, 92वां? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये 21A मौलिक अधिकार है, साथ ही साथ ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये 21A का मौलिक अधिकार है और 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति तत्वों में सम्मिलित नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार ही सम्मिलित नहीं है। ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, ये फंडामेंटल राइट हो गया जो हमें 25 से 28 में मिलता है, जो हमें 25 से 28 में मिलता है वो फंडामेंटल राइट हो जाएगा, ठीक है। समान न्याय निःशुल्क विधि से आया था 39A। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये भी 39। वन्य तथा जीवों की रक्षा 48A आ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध निम्न में से किससे है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सांसदों को मुक्ति आदेश देने से, न्यायिक अवमानना का आरोप बंदी बताने से, जेल व्यवस्था में सुधार से, मौलिक अधिकारों से, ठीक है। संवैधानिक उपचार 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है जो उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है और जिसको गिरफ्तारी दी गई है, उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना रहता है और उच्च न्यायालय में उसकी रीट जारी करता है। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभी मैंने जस्ट बताया। प्रतिषेध मतलब होता है कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय वो अपने अधीन न्यायालयों को बोलते हैं कि ये तुम्हारी जो कार्य कर रहे हो वो तुम्हारे कार्य क्षेत्र से अलग है, ठीक है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अधिकार पृच्छा मतलब किस अधिकार से क्यू वारंटो, किस अधिकार से आप इस पद पे, लोक पद पे बैठे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? समानता का अधिकार, संपत्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को अंबेडकर बोलते हैं कि ये क्या है? ये है संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 अगर इसको निकाल दिया जाएगा तो हमारा संविधान मर जाएगा, क्योंकि अंबेडकर मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा उनको महत्व देते थे मौलिक अधिकारों को। इसीलिए आर्टिकल 32 को उन्होंने आत्मा बताया है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो और अगर वो नहीं दाखिल कर पाएगा रीट तो हमारा लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र अगर हमारा देश है
तो 32 संविधान की आत्मा है, इसको अगर निकाल दिया जाएगा तो पूरा संविधान ही खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, व्यक्ति के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक उपचार के अधिकार। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 संवैधानिक उपचार के अधिकार है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, सबका मतलब हम हर क्वेश्चन में बता चुके हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आएगा 32 में, ये आएगा 20 में, ये आएगा 14 से 18 और ये है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 बोल सकते हैं, लेकिन 19 मेनली रहता है, इसमें मेनली 14 रहता है। तो ये जो जीवन का अधिकार है 20, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जीवन का अधिकार जो है 20, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद और विपक्ष। तो मतदाता अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही है तो मतदाता ही फोर्स करेंगे, आंदोलन करेंगे कि लागू करो, ये मांग करेंगे, तभी जाके लागू होगा। क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी है, वो जस्टिसेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, कानून के द्वारा उनको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राजनीतिक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? समान कार्य के समान वेतन आता है डीपीएसपी में, ये डीपीएसपी हो जाएगा। सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा, आर्टिकल 16। बेकार जीवन यापी भत्ता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ये तो किसमें, ये भी डीपीएसपी में आएगा, प्राथमिक शिक्षा वाला। तो क्या आएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने के लिए पूछा है, तो ऑप्शन को हो जाएगा बी हमारा करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है? राज्य किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समानता नहीं नकारेगा, समानता होगा यहाँ पे, समानता। राज, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया है, किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा, ये भी फंडामेंटल राइट है। नीति निर्देशक तत्व केवल एक ये है, डी वाला, ये क्या है, ये 48A है। नीति निर्देशक तत्व राज्य पर्यावरण की रक्षा, उसको संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये 48A हमारा रहेगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? 48 का, 47 और 47 का। तो अभी हम लोग पढ़े हैं 48A जो है पर्यावरण संरक्षण में है। ठीक है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। उच्चतम न्यायालय 32(2) के तहत और उच्च न्यायालय 226(1) के तहत। संसद चाहे तो 32(3) के तहत। अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को भी ये रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल यही दो हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है 5, 6, 7, 8। इस टाइम 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन का खत्म कर दिया गया था, संपत्ति का अधिकार था वो। ठीक है, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था 1978 में। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किसमें था? 31 में था और साथ ही साथ 19 में था। एक रीट का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक राजनीतिक द्वारा जारी एक आदेश, एक प्रभु संपन्नता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि एक प्रभु संपन्नता संपन्न सरकार के नाम एक
न्यायालय द्वारा मुहर के अधीन औपचारिक आदेश। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वां, 25वां, 44वां या 52 द्वारा? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी और उसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और फिर 2002 में क्या हुआ कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा देनी अनिवार्य है। तो हमारे आज की पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।